स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस के साथ, आइदर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म आइदर सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सबसे बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि हु शुड बी ट्रीटेड, यानी किस पेशेंट को आपने लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन थेरापी पे आपने डालना है। एनी पेशेंट विद बायोकेमिकल पिक्चर जिसमें TSH ज़्यादा हो और T3 T4 कम हो, रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम्स, अगर उसको अलामात कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं भी है तो आपने उस पेशेंट को ट्रीट करना है। स्टार्टिंग डोज कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। जो रिकमेंडेड डोज है इन यंग हेल्दी एडल्ट, उसमें आपने 1.6 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपने थायरोक्सिन स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर आपका पेशेंट की एज मोर देन 60 और पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट के हाइपोथायराइडिज्म की ड्यूरेशन कितनी है। अगर ड्यूरेशन लेस देन 2 मंथ्स है, यानी अभी उसको हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हुई है, तो उसमें आप 1.2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम डोज थायरोक्सिन की स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेशेंट के हाइपोथायराइडिज्म की जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 2 मंथ्स है, तो आपने उसको बहुत लो डोज में, जिसमें 25 to 50 माइक्रोग्राम डेली थायरोक्सिन से आपने स्टार्ट लेना है। अब आगे जाके आपने मोनिटर कैसे करना है। मोनिटरिंग बेसिकली 4 to 6 वीकली आपने TSH रिपीट करना है। TSH रिपीट करने के बाद आइदर TSH नॉर्मल आएगा, जिसमें आपको डोज अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपने एनुअली बस थायराइड फंक्शंस को मॉनिटर करना होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका TSH सप्रेस हो जाए, यानी नीचे चला जाए। उन केसेस में आपने थायरोक्सिन की जो डोज है वो 25 to 50 माइक्रोग्राम डेली कम रख लेनी है। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि TSH आपका अभी भी हाई आ जाए थायरोक्सिन स्टार्ट करने के बाद भी। उन केसेस में डिपेंड करता है कि आपका TSH कितना हाई है। अगर TSH 5 और 10 के दरमियान है तो आपने डोज को बढ़ाना है, 12.5 से 25 माइक्रोग्राम डेली थायरोक्सिन की डोज आपने बढ़ा देनी है। अगर आपका TSH 10 और 20 के दरमियान है तो आपने 25 से लेकर 50 माइक्रोग्राम डेली थायरोक्सिन की डोज बढ़ा देनी है। लेकिन अगर आपका TSH मोर देन 20 है, स्टार्ट में भी हाई था और अब भी 20 से ऊपर है, तो इन केसेस में आपको फ्री T4 की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्री T4 डिटरमिन करेगा कि आपने थायरोक्सिन की डोज कितनी रखनी है।